यूं तो दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। चारों युगों में ऐसे हजारों नाम आज भी अमर हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ सनातन की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन आज यदि हम केवल कलयुग की बात करें तो कलयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक ऐसे 5 महान सनातनी योद्धा कौन हैं जिनके कार्यों का सदैव ऋणी रहेगा हिंदुत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा। इस वीडियो में हमने कलयुग के आरंभ से लेकर क्रमशः कलयुग के अंत तक के महान सनातनियों को दर्शाया है। इसलिए 5वें नंबर पर आते हैं महाराज परीक्षित, जो पांडवों के वंशज थे और अभिमन्यु के पुत्र थे। वैसे तो राजा परीक्षित का जन्म महाभारत काल में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों से युग परिवर्तन देखा था और कलयुग के आरंभ के साक्षी बने थे। स्वयं हनुमान जी के आशीर्वाद से राजा परीक्षित का राज्य अभिषेक हुआ था। राजा परीक्षित धर्म के अनुसार शासन करने वाले एक कट्टर सनातनी थे। अब आपको यह भी बता दें कि राजा परीक्षित के साथ साथ यह कली पुरुष का भी काल था, लेकिन राजा परीक्षित की सच्ची धर्मनिष्ठा के कारण कली पुरुष लाख कोशिश करने के बाद भी कलयुग में अधर्म का विस्तार नहीं कर पा रहा था। इसलिए कली पुरुष सदैव महाराज परीक्षित से उनकी धर्मनिष्ठा से भयभीत रहता था। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं सम्राट विक्रमादित्य। इनका जीवन काल भी कलयुग के प्रथम दशक में रहा है। इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का जन्म आज से 2295 वर्ष पहले और ईसा पूर्व का बताया गया है। विक्रमादित्य की गिनती महान सनातनियों में इसलिए की जाती है क्योंकि भारत की भूमि पर खड़े आज ऐसे अनेक तीर्थ स्थल एवं सैकड़ों मंदिर हैं जो युग परिवर्तन के समय लुप्त हो गए थे या जर्जर हो गए थे। तब कलयुग में उन सभी मंदिरों का प्रथम जीर्णोद्धार सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा ही करवाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, दक्षिण भारत का मल्लिकार्जुन मंदिर इत्यादि शामिल हैं। सम्राट विक्रमादित्य सनातन की शिक्षाओं से इतने प्रेरित थे कि उनके ही द्वारा हिंदी कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, जिसमें सनातन धर्म के अनुसार समय की गणना को महत्व दिया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जो एक वीर योद्धा और कुशल शासक होने के साथ साथ एक स्वाभिमानी हिंदू भी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मुगलों के अत्याचारों से जूझ रहे भारत की भूमि पर सन 1630 में वीर शिवाजी का जन्म हुआ, जिनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही उन्हें रामायण, महाभारत और भगवत गीता की शिक्षा दी थी और अपनी संस्कृति में विश्वास करना सिखाया था। बाल्यकाल से ही शिवाजी महान संतों के सानिध्य में भी रहे। उनके द्वारा दुश्मनों से लड़े गए प्रत्येक युद्ध का एकमात्र उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं श्रीमती अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 1725 में मानो जैसे हिंदुत्व की गरिमा को सजाए रखने के लिए ही हुआ था। मुगल आक्रांताओं ने पूरे भारत के धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाई। उस क्षति को ठीक करने में अहिल्याबाई ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इसलिए इतिहास में आज इन्हें मंदिरों के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। अहिल्याबाई एक महान शिव भक्त थीं। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से आरंभ कर हिमालय तक पर मंदिरों के निर्माण कार्य कराए। काशी में प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट का निर्माण, गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, गयाजी में राम जानकी मंदिर का निर्माण, नासिक में तालाब और अनेक मंदिरों का निर्माण, पुष्कर में धर्मशालाएं व मंदिरों का निर्माण, वृंदावन में पानी के कुएं और भोजनालय का निर्माण,
भिंड में हरिहरेश्वर मंदिर का निर्माण, हरिद्वार में धर्मशालाओं का निर्माण, काशी में पूर्वमुखी शिखर मंदिर का निर्माण, बद्रीनाथ में धर्मशालाओं का निर्माण, जगन्नाथ जी के शीश पर 600 वर्षों तक शोभायमान छत्र का निर्माण, केदारनाथ में धर्मशाला का निर्माण, देवप्रयाग में भोजनशाला का निर्माण, गंगोत्री में आधा दर्जन धर्मशालाओं का निर्माण, बिठूर में ब्रह्मा घाट का निर्माण, धार जिले में नर्मदा परिक्रमा मार्ग में भोजनालय का निर्माण, सुल्पेश्वर में महादेव मंदिर और भोजनालय का निर्माण, खरगोन में मंडलेश्वर मंदिर और विश्रामालय का निर्माण, मांडू में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण, ओंकारेश्वर में पूजा पाठ की व्यवस्थाएं और कई मंदिरों का निर्माण, मध्य प्रदेश के हड़िया में मंदिरों का निर्माण, कोलकाता से लेकर काशी तक श्रद्धालुओं के लिए सड़क निर्माण और अंत में स्वयं के जन्म स्थान पर अखिलेश्वर नाम से शिव मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने गर्मियों में पानी के प्याऊ के निर्माण और सर्दियों में गरीबों के लिए मकानों के निर्माण और ना जाने कितने ही गांव की आमदनी की व्यवस्था की। यही कारण है कि आज वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो उसमें महारानी अहिल्याबाई होलकर की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। संपूर्ण हिंदू धर्म सदैव अहिल्याबाई के कार्यों का कृतज्ञ रहेगा। और प्रथम स्थान पर आते हैं कल्कि, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कलयुग के अंत में जन्म लेंगे। भागवत पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का अवतार आना तय है। कल्कि के आने का एकमात्र उद्देश्य धर्म की रक्षा होगा। जब परम ब्रह्म भगवान विष्णु स्वयं धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लेते हैं तो उससे बड़ा सनातन का महान उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता। कलयुग के अंत में जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब धर्म की रक्षा केवल युग परिवर्तन से ही संभव होगी। इसलिए तब कलयुग को अपने अंत तक पहुंचाने के लिए कल्कि अवतार प्रकट होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी अन्य जानकारी के लिए युग कथा को सब्सक्राइब जरूर करें।